मैंने देखा है कि अगर पत्नी के हिसाब से पति चलने लगा तो उसके अपने घर में विस्फोट होने लगता है, और अगर पत्नी पति के हिसाब से चलने लगती है तो मायका भी बच जाता है और ससुराल में भी वह अपनी स्थिति को मजबूत और सुदृढ़ करने लगती है। क्योंकि हम जब शादी होके अपने पति के घर आए हैं तो हमें अब अपना घर वही समझना चाहिए, उसी को उन्नत और उठाना चाहिए। लेकिन हम तब भी अपने मायके को देखते हैं, और जब यही समय आगे बढ़ जाता है तो हमें इसके भी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। इसको आप सोचेंगे कि इससे क्या दुष्परिणाम है। जब हमारे मतलब पत्नी के भाई के बच्चे हो जाते हैं, जब आप फूफा और बुआ बन गए, तब सबसे कट्टर आप ही घोषित किए जाएंगे कि हमारे फूफा ऐसे हैं, हमारी बुआ ऐसी हैं, वो कराई धराई करती हैं, वो ये करती हैं, उनसे बच्चों को सिखाती हैं ऐसा मत करना, उनके साथ मत बैठना, उनके साथ ये मत करना। लेकिन उन स्त्रियों की नज़र में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि तेरी नानी बहुत सही है, तेरी मौसी बहुत सही, वो बहुत सहयोग देंगी, उनसे रात दिन वार्तालाप करना, वो कर। क्या ये उचित है? और जब फूफा बन गए तो वही भाई के बच्चे गरियाने लगते हैं, आए न लेना एक न देना दो, बुआएं यहाँ ऐसा बोल गई, बुआएं ऐसा बोल दी, फूफा ऐसा कह दिए। और कहा भी जाता है बारात में, कोई अगर नाराज होता है बहुत तो लोग कहते हैं ये फूफा है क्या। क्योंकि सबसे ज़्यादा फूफा ही को नाराजगी होती है। ऐसा क्यों है? ये हम लोग समझते नहीं है। बीज बो देते हैं और जब पौधा बनता है और पेड़ होता है, तब उसको जब फल मिलता है तब सोचते हैं ये तो मेरे को ही गलत कह रहा है, मैंने तो जीवन भर इसको अपने घर को नहीं देखा, पत्नी के घर को संवारने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, सारी कोशिशें की। अगर यही कोशिश मैंने अपने घर में की होती तो आज मेरा घर सुदंड और एक स्वर्ग के रूप में परिवर्तित हो चुका होता, और मेरी पत्नी का भी वो सम्मान होता, वो आदर होता। तब उसको बहुत गिल्टी फील होती कि मैंने तो, लेकिन वह समय जा चुका होता है। इसलिए हमें समय से पहले इन चीज़ों को समझना होगा। हम यह नहीं कहते हैं कि आप ससुराल को मत मानिए या वो। मेरी जब शादी हुई थी, जब सर्वप्रथम मेरी धर्म पत्नी का आगमन हुआ था, तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि जैसा तुम यहाँ पे मेरे माता पिता को सम्मान आदर दोगी, वैसा ही मैं तुम्हारे माता पिता को सम्मान व आदर दूंगा। अगर तुम नहीं दोगी तो फिर मेरे से भी उम्मीद मत करना। और मैं आज खुशी पूर्वक कह सकता हूँ, उन्होंने इस दायित्व को पूरी जिम्मेदारी से निर्वाह किया, और मैंने भी वहाँ पे अपने ससुर की देखभाल, सास की देखभाल और चीज़ों में अपना, जैसे मेरे माता पिता थे वैसे ही वो थे। हम दोनों में क्यों भेद करने लगते? अगर मेरी पत्नी मेरे माता पिता को उतना अपना माता पिता जैसा मान के वो आदर सम्मान दे रही है, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके माता पिता को वह आदर सम्मान दें। तो हमारा दोनों ही घर, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, दोनों ही स्वर्ग बनने लगते हैं। तब फूफा नाराज नहीं होते अगर बुआ उंगली करना छोड़ दे तो। अब
इसमें एक मार्ग और भी निकल आता है। जिन बहन बेटियों के पति स्वर्गवासी हो जाते हैं या किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और उनको एक अलग प्रकार का जीवन जीने पड़ता है, यानी एक विधवा स्त्री का जीवन जीना पड़ता है जिसमें पति नहीं हो। मेरे सामने भी मेरे रिश्तेदारों में एक दो केस ऐसे आए जिनमें पति नहीं रहे, तो मैं यही कहता था कि अगर इनको मंजूर हो तो आप इनकी शादी कर दीजिए, अच्छा लड़का देख के शादी कर दीजिए। जब पुरुष शादी कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं, वो भी तो शादी कर सकती। और फिर इतना लंबा जीवन अकेले जीना, बगैर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को काटने के लिए दौड़ता है, क्योंकि एक साथी होना अति आवश्यक है। और गांधी जी ने भी कहा है कि अपनी पत्नी से बड़ा सच्चा साथी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है, लेकिन उसको उस प्रकार से बनाना, उस साँचे में ढालना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वो बहनें जैसे ही उनके पति स्वर्गवासी हो गए, कितनी गृध्र दृष्टियां उनके ऊपर केंद्रित हो जाती हैं कि कब मौका मिले कब वो चबा लें, कब मौका मिले कब वो क्या कर डालें। तो यह हम लोगों के संस्कार ही तो दिखने लगते हैं। अगर यही संस्कार अच्छे दिए गए होते कि सभी बहन बेटियों को अपनी मानो, चाहे जो भी कन्या हो, चाहे जो भी नारी जगत को सम्मान दो, तो हम चाहे जितने भी नशे में हो या गुस्से में हो, हमारी दृष्टि जब उठेगी तो नारी के प्रति सम्मान की दृष्टि से ही उठेगी, उसके बुरे के लिए कभी नहीं उठेगी। इसमें भी हमने देखा है कि कुछ, जैसे कहा है कि ना, प्रभु ने स्त्री और पुरुष दोनों को ही उनके अनुसार भरपूर शक्तियां दी, तो दिमाग भी तो दिया है। तो कुछ स्त्रियां दिमाग से सोचने लगती हैं, जब पति नहीं रहता है और किसी बड़े घर में है, तो वो सोचती हैं अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर मेरे को इस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। उनका सोचना उचित भी है, लेकिन आगे का जीवन तो उनके लिए कठिन पूर्ण हो जाता है। अगर वही परिवार यह सोचे कि यह मेरी बेटी ही है जिसके साथ आज ऐसा हुआ है, तो उसका हिस्सा देने की बजाय मैं जैसे अपनी बेटी को मान के उसकी शादी किया, उसके लिए सब किया, तो इसको भी अपनी बेटी मान के दूसरे घर ब्याह के उसको भी वही सम्मान दें, तो उसका जीवन कितना खुशमय हो जाएगा। फिर उसको लालच कहाँ रह जाएगी कि हम यहाँ से गए तो हमें फिर धन नहीं मिलेगा, हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे वो करेंगे। तो ये सब फिर उसके अंदर भाव ही नहीं आएंगे, बल्कि वो अपने माता पिता को भूल के अपने सास ससुर को माता पिता मानने लगेगी, क्योंकि वह प्रेम उसको अपने सास ससुर से मिलने लगा। तो जब सास ससुर से वह प्रेम मिलेगा तो उस स्त्री का जीवन कितना सुंदरता से परिपूर्ण हो जाएगा, वह अपने शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकती है। लेकिन फिर वही कन्या आपके जीवन के हर कांटे को नोच के हटाने के लिए हर पल तैयार होगी। नहीं है तो कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, किसी बहू की शादी कीजिए, एक अपनी बेटी मान के कीजिए, और वह सारे फर्ज एक बेटी के रूप में कि मैं अपनी बेटी की शादी कर, देखिए
कितनी सुंदरता आ जाएगी। लेकिन समाज क्या सोचता है, इसका पति नहीं रहा है, इसको बाहर कर दो, नहीं तो ये अभी इसमें हिस्सा मांगने लगेगी। घरों से भगा देते हैं। कितने मैंने न्यूज़ में देखे हैं, घर के आगे बैठी हैं बेचारी कि मेरे को हक दो, मेरा तो घर भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं दी गई है कि वो कुछ कार्य कर सकें। वो रात दिन तड़प तड़प के रो रही हैं, परेशान हो रही, उनके दिल से जो हाय लग निकल रही है वो कितनी खराब होगी, वो आपको बर्बाद कर देगी। मेरी माँ कहती थी कि बेटा सब करना, लेकिन किसी की हाय मत लेना, वह बहुत खराब होती है। अगर हाय लग गई तो आप निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। आपको कोई शक्ति नहीं बचा सकती, ना प्रभु न माँ। क्योंकि आपने एक स्त्री के ऊपर यह सब हरकतें की, जिसके कारण वह इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई कि आखिर में उसके दिल से हाय निकल रही है। तो वह हाय कितनी प्रबल होगी। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर हमारी बहन बेटियां वही जब आगे बढ़ती हैं तो फिर वही सब चीज़ें जो उनकी सास और माँ ने किया था, वही सब चीज़ें वो अपना लेती हैं। और जब वो अपना लेती हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि, और जब वो बहू बन के आई थी तो बहुत खराब लगता था। तो एक तरह से देखें तो हमारी नारी जगत ही इस संसार की पहली गुरु होती है। पहली शिक्षा माँ से ही मिलती है। इसलिए नारी जगत इस संसार का प्रथम गुरु है। अगर वह अपने गुरु पद का सही पालन करने लगे तो फिर बहुत सी चीज़ें कि सरकार नहीं कर पा रही है या पुलिस वाले नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारी बहन बेटियों ने वो संस्कार अपने बच्चों में डाले, उन्होंने अपने गुरु पद का पूरा सही ढंग से निर्वाह किया, और निर्वाह करके उन्होंने अपने बच्चों में वो संस्कार डाले। तो वो बच्चे कभी भी किसी नारी का सम्मान करने में पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि आगे बढ़ के बोलेंगे। कहीं पे मैंने रोड पे देखा, किसी कन्या को मारा जा रहा है, किसी बहन को मारा जा रहा है, लोग खड़े तमाशा देखते हैं। चार लोग खड़े हों, हिम्मत करें, बोले। अगर नारी गलत है, स्त्री गलत है तो ठीक है। अगर वह गलत नहीं है तो फिर उसके ऊपर रुकावट करें, उसका सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि नारी नहीं गलत होती, नारी भी गलत होती, पुरुष भी गलत होते हैं। लेकिन नारी को शुरू से जो दबाया जाता है उसके कारण वो ज़्यादा गलत नहीं हो पाती। ज़्यादा गलत पुरुष की स्वच्छंदता ही उसको कर डालती है। इसका एक और मैंने नज़ारा देखा था कि एक जने आए, वो उनकी पत्नी भोजन लग के आई तो सबसे पहले कौर उठा के पति को खिलाया। फिर वो उसी को खिला रही, अपना बैठी हैं। जब वो खा चुका तब वो अपना खा रही हैं। तो मैंने पूछा कि आप इनको खिला रही, क्या इनके हाथ में कोई चोट है या कोई तकलीफ है कि ये अपने हाथ से नहीं खा पा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आप क्यों खिला रही हैं? मेरी माँ ने बताया था बचपन से ही कि पति भगवान होता है, तो पहले उसको खिला रही हूँ फिर मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा धन्य हो नारी, जब तुम अपने पति को भगवान बना दी हो
और तुम देवी भी नहीं बन पाई उसकी नज़रों में, तो उसको इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिए, तो उसको नीचे उतरने में कितना समय लगेगा? बैठाला तो तुमने ही है। क्यों बैठा दिया भगवान मान के? साथी बनाती, साथी मानती, साथी बन के चलती। क्यों भगवान बनाई? क्या वो भगवान है? अगर भगवान है तो कभी भी अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन भगवान नहीं है, इंसान है। लेकिन हम स्त्रियों ने ही उनको भगवान बना दिया, उनको इतने ऊंचे चढ़ा दिया कि उनके तो भाव बढ़ गए। कुछ बेटियों के पति बहुत ऊंची नौकरी में हैं या विदेश में हैं, तो वो उनके पति आते हैं तो घर में देखते हैं, अरे वो आए हैं भैया, वो तो वहाँ विदेश में काम करते हैं, बहुत कमाते हैं, ये वो। क्या सब कुछ पैसा ही है? विदेश चले गए, कुछ बहुत बड़ा वो कर लिए? जो इस देश में रह के उस प्रभु को पा रहा है, वो कुछ नहीं किया है उसने। उसने भी तो बहुत कुछ किया, तो उसके ज्ञान का हम लोग क्यों नहीं अनुसरण करते हैं? जब हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी तो इस समाज की ये पैसा ही है जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। वह शान शौकत ही तो है जिसको पाने की लालसा में हम लोग हर चीज करने के लिए तैयार हैं। क्यों? सिर्फ पैसा, ऐश्वर्य, धन, क्या चाहिए? ना कुछ लेके आए हो, ना कुछ लेके जाओगे। उसके पश्चात भी लालच क्यों है? इस लालच को त्यागिए। और हमारी बहन बेटियों से मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि कन्या और बेटे में, पुत्र में फर्क मत कीजिए। दोनों को समान शिक्षा दीजिए, दोनों को वह समान संस्कार दीजिए। ना बेटी कम है, ना बेटा कम है। इसके कई उदाहरण मिल सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी एक कन्या थी, लेकिन कितनी वीरांगना थी। आज संसार उनका नाम लेता है। ऐसे हमारे इतिहास में कितनी वीरांगनाएं हैं। तो फिर आज वो समाज में कमी क्यों हो गई है? चलो, आज सब जने मिलके एक नई लौ जगाओ कि हम अपने उसमें परिवार में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करेंगे। दोनों को समान दृष्टि से देखेंगे और समान दृष्टि से ही उनके आगे की परवरिश में हर चीज़ जो भी उपलब्ध करा सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ना बेटी को दबा के रखेंगे, ना बेटे को दबा के रखेंगे। तो हमारा यह समाज सुंदर से अति सुंदर बनने में कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन हमारी प्रथम गुरु इस कार्य को करने के लिए एक प्रतिज्ञा ले लें कि आज से समाज में, मेरे परिवार में, मैं समाज की नहीं कहता हूँ, अपने ही परिवार में चालू कीजिए। एक परिवार ने किया, दो ने किया, 10 ऐसे परिवार मिले, तो उस समाज में धीरे धीरे एक आनंद की अनुभूति भी होने लगेगी और सुख और ऐश्वर्य अपने आप बिखरने लगेगा। कहा भी गया है, जहाँ सुख वहीं लक्ष्मी। मेरा यह वीडियो भी जब आप लोगों के सम्मुख होगा तो 15 अगस्त, यानी हमारी आज़ादी का दिन। तो आज से हमारी नारी, बेटी, बहनें, या कि आज से हम आज़ाद हैं और हम अपने बच्चों बेटियों में फ़र्क नहीं करेंगे। वह आज़ादी हम अपनी बेटियों को भी एहसास कराएंगे कि तुम भी आज़ाद हो, तुम भी प्रभु के इस बनाए हुए संसार का सुख भोग करो, ना कि दब के जियो और घुटन महसूस करो। तो सुख के लिए बहन बेटियां इस कार्य को अभी से करना प्रारंभ कर दें। अपने बच्चे को वह शिक्षा दें कि वह उसकी नज़र में
नारियों के प्रति भरपूर सम्मान की दृष्टि हो, ना कि उनके लिए बुरा सोचें। धन्यवाद। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की।